बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इकनॉमिक ग्रोथ एंड द पब्लिक पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट्स which we will discuss in today's lecture. At first we will discuss saving and investment. Secondly, diminishing returns and the catch-up effect. Then we will discuss investment from abroad, which is also known as foreign direct investment. Then we will discuss education. After this we will discuss health and nutrition, then free trade, then research and development, and lastly there will be discussion on population growth, and then there will be conclusion. First of all, I am going to start with saving and investment, because capital is a produced factor of production. बेटा हम जानते हैं कि there are four factors of production: land, labor, capital and organization, which is also known as entrepreneur organization. So capital is a factor of production. A society can change the amount of capital. कोई भी सोसाइटी है, कोई भी मुआशरा है, वो कैपिटल की अमाउंट को चेंज कर सकता है. इफ़ टुडे द इकानमी प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स, अगर आजकल के इस दौर में कोई भी इकानमी, कोई भी मईशत, कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क बड़े पैमाने के ऊपर कैपिटल गुड्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, देन टुमारो, तो कल को यानी मुस्तकबिल करीब में, इट विल हैव अ लार्जर स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो मुस्तकबिल करीब में यानी देन टुमारो उसके पास क्या होगा? एक लार्जर स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा, बिकॉज इट हैज़ प्रोड्यूस्ड लार्जर क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स एंड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. और फिर उन्हीं कैपिटल गुड्स को वो यूज़ करके फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकेगा. दस वन वे टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्टिविटी इज़ टू इन्वेस्ट मोर करंट रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. सो लिहाजा किसी भी कंट्री को अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए ये बात ज़रूरी है, नेसेसरी है कि वो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन गुड्स. द ग्रोथ दैट अराइजेज फ्राम कैपिटल एक्यूमुलेशन इज़ नॉट अ फ्री लंच. वो कहते हैं कि जो ग्रोथ, इकनॉमिक ग्रोथ या इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन के ज़रिए हासिल की जाती है, अचीव की जाती है, वो कोई फ्री लंच नहीं है जो मुफ्त में मिल जाए. इट रिक्वायर्स दैट सोसाइटी सेक्रीफाइस कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्रेजेंट टू एन्जॉय हायर कंजम्पशन इन फ्यूचर. किसी भी इकानमी को, किसी भी सोसाइटी को हायर कंजम्पशन फ्यूचर में हासिल करने के लिए, उस हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन को अचीव करने के लिए प्रेजेंट यानी करंट सिचुएशन में गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. आई वांट टू से, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. यानी अगर आज वो गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करेंगे तो कल को मुस्तकबिल करीब में, फ्यूचर में, वो हायर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय कर सकेंगे. सो इट मीन्स the growth that arises from capital accumulation or capital formation is not a free lunch. Diminishing returns and the catch-up effect. First of all, I am going to discuss diminishing returns, the property whereby the benefit from an extra unit of an input declines as the quantity of the input increases. बेटा जैसे जैसे हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनपुट्स को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होता चला जाए तो उसे कहते हैं डाइमिनिशिंग रिटर्न्स. कैचअप इफ़ेक्ट, द प्रॉपर्टी वेयर बाय कंट्रीज दैट स्टार्ट्स ऑफ पुअर ट्रेंड टू ग्रो मोर रैपिडली दैन कंट्रीज दैट स्टार्ट ऑफ रिच. यानी ऐसे कंट्रीज़ जो इकनॉमिक ग्रोथ, इकनॉमिक डेवलपमेंट की फील्ड में पीछे रह गए हैं,
यानी जिन्होंने स्टार्ट वेरी पुअर किया था उन्हें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा रैपिडली ग्रो करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ दैट स्टार्ट ऑफ रिच। जिन्होंने बहुत जल्द तरक्की की थी यानी जिनका स्टार्ट रिच था, उनकी निस्बत पुअर कंट्रीज़ को ज़्यादा रैपिडली ग्रो करना चाहिए। फॉर पुअर कंट्री विद एनुअल पर कैपिटा इनकम $1200 growing at 4% with rich country with per capita income of $2500 growing at 3%। वो कहते हैं कि अगर पुअर कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $1200 है और उनका ग्रोथ रेट 4% चल रहा है, एज़ कम्पेयर टू द रिच कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा इनकम $2500 है और ग्रोथ रेट 3% चल रहा है, कैचअप वुड टेक 300 ईयर्स। उस गरीब मुल्क को, पुअर कंट्री को अमीर कंट्री के करीब आने के लिए, कैचअप करने के लिए 300 ईयर्स यानी 300 साल का अरसा दरकार होगा। फॉर एवरेज पुअर कंट्री टू रीच करंट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रिच कंट्रीज़ वुड टेक 150 ईयर्स ग्रोइंग एट ग्रोथ रेट ऑफ 2% पर एनम। यानी जो औसत पसमानदा ममालिक हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, अगर वो उनका ग्रोथ रेट 2% पर एनम, सालाना ग्रोथ रेट 2% चलता रहे, तकरीबन 150 साल तक अगर 2% के लिहाज से अगर वो ग्रोथ करें तो ऑटोमेटिकली वो एवरेज पुअर कंट्रीज़ तब वो लिविंग स्टैंडर्ड अचीव कर सकेंगे जो आजकल रिच कंट्रीज़ के पास है। विद द नेशन सेविंग मोर फ्यूवर रिसोर्सेज आर नीडेड टू मेक कंजम्पशन गुड्स। जब कोई नेशन, जब कोई इकानमी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करती है तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं कंजम्पशन के लिए। एंड मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू मेक कैपिटल गुड्स। और उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज किसके लिए होते हैं? कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट द कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज। इकानमी के अंदर क्या होता है? कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ हो जाता है, लीडिंग टू राइजिंग प्रोडक्टिविटी, जिसकी बदौलत क्या होता है? कैपिटल स्टॉक के इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एंड मोर कैपिटल ग्रोथ इन जीडीपी। बट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस is that capital subject to diminishing returns as the stock of capital rises। जैसे जैसे stock of capital increase होता चला जाता है, the extra output produced from an additional unit of output falls, from an additional unit of input falls। क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है एक मज़ीद इकाई इनपुट को किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर लगाने से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती चली जाती है। इन पुअर कंट्रीज़ वर्कर्स लैक इवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड एज अ रिज़ल्ट हैव लो प्रोडक्टिविटी। पुअर कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है? जो इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं, टूल्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मेथड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उनकी कमी होती है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि उन ममालिक की, उन नेशंस की, उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। Small amount of capital investment would substantially raise these workers' productivity. By contrast, workers in rich countries have large amount of capital with which to work, and this partially explains their high productivity. So poor countries tend to grow at faster rates than rich countries. So लिहाजा वो क्या कहते हैं कि पुअर कंट्रीज़ को रैपिडली ग्रो करना होगा एज़ कम्पेयर टू द रिच कंट्रीज़। बेटा आपके सामने इस स्लाइड के ऊपर डायमेंशनिंग रिटर्न्स को शो किया गया है। आपके सामने एक कर्व है, ये आपको कर्व जो दिखाया गया है इस ग्राफ के अंदर आपको एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ कैपिटल को शो किया गया है और वाई एक्सिस पे आपको जीडीपी या नेशनल इनकम को शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट लो इनकम कंट्रीज़, हाई रिटर्न्स फ्राम इन्वेस्टमेंट, देन हाई इनकम कंट्रीज़ स्मॉलर रिटर्न फ्राम इन्वेस्टमेंट। यानी जो लो इनकम कंट्रीज़ होते हैं उन्हें हाई रिटर्न हासिल होता है इन्वेस्टमेंट से, जो हाई इनकम कंट्रीज़ होते हैं उन्हें स्मॉलर रिटर्न हासिल होता है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट फ्राम अब्रॉड विच इज़ आल्सो नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
policies aimed at increasing a country's saving rate can increase investment and thereby long-term economic growth. Yet saving can be domestic resident is not only the way of a country to invest in new capital, the other way is the investment by foreigners. किसी भी कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके सोर्सेज डोमेस्टिक नहीं हो सकते, डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन सोर्सेज भी होते हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. A capital investment that is owned and operated by a foreign entity is called foreign direct investment. Higher the investment, higher will be the jobs opportunities. जब किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल हाई होता चला जाएगा उस कंट्रीज़ के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती चली जाएंगी and as a result there will be higher economic growth. For these reasons many economists who advise government in less developed countries advocate the policies that encourage investment from abroad. Now we are going to discuss the education sector. Education. Investment in human capital is at least important as investment in physical capital. जिस तरह फिज़िकल कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, सेम लाइक ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्रीज़ लॉन्ग रन इकनॉमिक ग्रोथ. किसी भी कंट्री की, किसी भी इकानमी की, किसी भी मुल्क की एक लंबे अरसे के लिए मुआशी तरक्की के लिए. इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ वेयर ह्यूमन कैपिटल इज़ स्पेशली स्केर्स, the gap between the wages of educated and uneducated worker is even larger. बेटा जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल स्कैर्स है यानी कम याब है, वहाँ पे उनकी कमी पाई जाती है. और जो गैप है वेजेस के बिटवीन, किन की वेजेस के बिटवीन, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड वर्कर्स की वेजेस में जो गैप है वो गैप डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. दस वन वे गवर्नमेंट पॉलिसी कैन इन्हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग is to provide good schools and to encourage the population to take advantage of them. So लिहाजा किसी भी कंट्री को कोई भी ऐसा कंट्री जो लेस डेवलप्ड है उसकी गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अच्छे से अच्छे स्कूल प्रोवाइड करे और फिर आवाम को चाहिए कि उन अच्छे स्कूलों से फ़ायदा भी हासिल करे. एजुकेशन ऑफ द पीपल ट्रिगर्स इकनॉमिक प्रोग्रेस, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग्स ऑफ लेबर. There is close association between education, growth performance and poverty reduction. According to the economist point of view, बेटा जो एजुकेशन होती है या इकनॉमिक ग्रोथ होती है और पॉवर्टी रिडक्शन यानी गुर्बत में कमी, इन तीनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है. एजुकेशन हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट. तालीम को इंसान का एक बुनियादी हक समझा जाता है. एक्सपेंडिचर्स पर कैपिटा इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ लो. आप अपने जीडीपी का चेक कर लें कि कितने परसेंट पोर्शन जो है वो एजुकेशन के ऊपर कंज्यूम किया जा रहा है. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन वेरी पुअर एजुकेशनल फैसिलिटीज़. पुअर कंट्रीज़ के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जब एक्सपेंडिचर पर कैपिटा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कम होते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हमारे पास पुअर हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज क्लास साइजेस, आप लोग क्लासेस में चेक कर सकते हैं कि बच्चों का हजूम बढ़ जाता है. लैक ऑफ बुक्स, बच्चों के पास किताबों की कमी, एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स, और दूसरे जो सीखने के ज़राए हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनकी कमी पाई जाती है. एंड ऑफन पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स. बेटा यहाँ पे टीचर्स को डिस्कस किया गया है कि जो टीचर्स की क्वालिटी होती है वो पुअर होती है. माजरत के साथ हमें तस्लीम करना पड़ेगा. सम इकोनॉमिस्ट्स हैव आर्ग्यूज दैट ह्यूमन कैपिटल इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर इकनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ह्यूमन कैपिटल कन्वेज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़. वन प्रॉब्लम फेसिंग द पुअर कंट्रीज़ इज़ द ब्रेन ड्रेन. बेटा जो पुअर कंट्रीज़ को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सामना है वो एक ब्रेन ड्रेन भी है. It means migration of many of the most highly educated workers to the rich countries. जो गरीब ममालिक होते हैं वहाँ पे जो ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्रीम स्टूडेंट्स कहते हैं, ब्रेन ड्रेन कहते हैं,
वो रिच कंट्रीज़ की तरफ रुख कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड दो स्टूडेंट्स who have spent their time abroad may choose not to return home। और जो स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक में जाके वक्त गुजार लेते हैं उनका फिर अपने घर वापस आने को, अपने मुल्क में आने को दिल नहीं करता। एंड दिस ब्रेन ड्रेन विल रिड्यूस द पुअर नेशंस स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इवन फर्दर। उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक होता है वो पुअर कंट्रीज़ के अंदर रिड्यूस हो जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। The term human capital usually refers to education, but it can also be used to describe another type of investment in people, expenditures that led to healthier population. Other things equal, healthier workers are more productive। अगर हम चेक करें जो healthier workers होंगे उनकी productivity हाई होगी। The right investment in the health of the population provide one way for a nation to increase productivity and raise living standards। Over 3 billion people in the world suffer various type of malnutrition। आप चेक कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। लो इनकम इज़ अ मेजर काज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। द SDG टारगेट टू बी, SDG बेटा इसकी एब्रीवेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द SDG टारगेट टू बी is to end hunger, achieve food security and improve nutrition। Now we are going to discuss free trade। International trade in goods and services can improve the economic well-being of countries' citizens। When a country exports sweets and import textiles, the country benefits, as if it had invented a technology for turning wheat into textiles। A country that eliminates trade restrictions will therefore experience the same kind of economic growth that would occur after a major technological advance। Now we are going to discuss research and development। The primary reason that living standards are highly today than they were a century ago is that technological knowledge has advanced। Most technological advances come from private research by firms and individuals, but there is also a public interest in promoting these efforts। A century ago, the government sponsored research about farming methods and advised farmers how best to use their land। So, research and innovations play an important role for economic growth and development of a country। Now we are going to discuss the population। Population has a dual effect on the economic growth of the country। जो किसी भी मुल्क की आबादी होती है उस मुल्क की, उस इकानमी की, उस कंट्री की इकनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डुअल इफ़ेक्ट रखती है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। एंड मोर एजुकेटेड सिटीजन्स कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो किसी भी कंट्री की इकनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑन द अदर हैंड, large growth rate of population can stagnate the economic growth of the country। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि इकनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो स्टेगनेट हो जाएगी, उसकी मुआशी तरक्की की राह में रुकावट का बायस बनेगी वो ज़्यादा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। बाई प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उस पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल गुड्स। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वर्कर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। द लार्ज साइज ऑफ द चाइनीज़ पॉपुलेशन इज़ वन रीज़न चाइना इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड इकानमी। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।